देर का इंतजार है। थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। काशी समेत देश के किसानों को सौगात पीएम मोदी देंगे। 38 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास। करीब 2200 करोड़ की परियोजना की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का 51वें वाराणसी दौरे पर होगा भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं वाराणसी। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा आज काशी में 3 घंटे बिताने वाले हैं पीएम मोदी। 2200 करोड़ की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा चुकी हैं। पीएम किसानों के साथ साथ तमाम वर्ग की योजनाओं को सौगात देने वाले हैं। और देखिए, पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की अगर बात करते हैं तो आज काशी को सौगात मिलेगी। पीएम मोदी काशी का ये 51वां दौरा करने वाले हैं। 52 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास इस मौके पर वो करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों को इसकी किश्त का फायदा मिलने वाला है। किसानों को 20,500 करोड़ रुपए आज रिलीज किए जाएंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान में 14 परियोजनाओं का तोहफा मिलने वाला है। वाराणसी भदोही मार्ग का जो 4 लेन चौड़ीकरण है वो, जिसकी लागत 269.10 करोड़ है। वहीं अगर मोहनसराय अदलपुरा रोड की बात करते हैं तो उसमें रेलवे ओवरब्रिज, जिसकी लागत है 42 करोड़ से ज्यादा। 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर में बहुउद्देशीय हॉल की बात यहां पर होगी, वो सौगात मिलने वाली है, जिसकी लागत है लगभग 2.5 करोड़। वहीं 8 कच्चे घाटों का पुनर्विकास होगा, जिसकी लागत 22 करोड़ है। कालिका धाम मंदिर का पर्यटन विकास, जिसकी लागत लगभग 2.5 करोड़ है। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम लालपुर, जहां पर हॉकी मैदान, जिसकी सौगात आज मिलने वाली है, तो उसकी लागत है 4 करोड़ 88 लाख। तालाब सौंदर्यकरण तिलमापुर, जिसकी लागत लगभग 1.25 करोड़। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर और डॉग केयर सेंटर। इसके अलावा नगर निगम सीमा के 53 विद्यालय का पुनरुद्धार, कैंसर अस्पताल में रेडिएशन मशीन, रोबोटिक सर्जरी यूनिट, ग्रामीण पेयजल योजनाएं, दुर्गा कुंड जीर्णोद्धार और जल शोधन, SH 73 गोसाईपुर अहिरोली मार्ग और छितौनी कोट से तारापुर मार्ग चौड़ीकरण, जिसकी लागत 2 करोड़ से ज्यादा है। तो ये सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी आज अपने काशी दौरे के दौरान में देने वाले हैं। मेरे साथ नीलेश इस वक्त जुड़ गए। नीलेश, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन अब से कुछ ही देर बाद है, क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर, और सौगातें आज मिलने जा रही हैं कई? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का दौरा काफ़ी अहम है और सीधा तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पर रैली स्थल है, और कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली स्थल पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश और देश की जनता को तमाम सौगात देते हुए नजर आएंगे। काशी जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो काशी की जनता के साथ साथ देश की जनता को भी बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाती हैं। और आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का प्रयास रहा है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए और किसानों को समय समय पर जो सम्मान निधि है उनके खातों में सीधा पहुंच सके, उसकी व्यवस्थाएं भी सरकार की तरफ से की गई हैं। और आज अगर काशी दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री जब काशी में रहेंगे, इस दौरान 20,500 करोड़ की जो धनराशि है वो 10 करोड़ के करीब किसानों के खातों में सीधा ट्रांसफर की जाएगी। तो ये अपने आप में संख्या बताती है कि 10 करोड़ किसान जो किसान सम्मान निधि से लाभान्वित होंगे। और जो धनराशि की बात करें तो 20,500 करोड़ से ज़्यादा की जो धनराशि है सीधा किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। उसके अलावा काशी में जब पहुंचेंगे तो 19 से ज़्यादा जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी रखा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। वो सौगात भी उत्तर प्रदेश की जनता को दी जाएगी। खासतौर पर अगर हम वाराणसी भदोही मार्ग की बात कर लें, जो कभी सिंगल रोड हुआ करता था, उसको चौड़ीकरण करके 4 लेन बनाने का जो काम है वो किया गया है। और ऐसे में इस मार्ग की सौगात भी उत्तर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री खुले मंचों से ये कहते आए हैं कि दिव्यांगजनों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं हों। जब काशी में वो मौजूद रहेंगे तो दिव्यांगजनों को उनके सहायक उपकरण भी देने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अस्पतालों में बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी उपलब्धता हो सके, खासतौर पर कैंसर का इलाज आसानी से हो सके, इसको लेकर रोबोटिक सर्जरी कैसे होनी है, कैसे अस्पतालों में आसानी के साथ मरीजों को इसकी व्यवस्था मुहैया हो सके, उसकी भी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के आज के अगर हम आगमन की बात करें तो आज जब उनका आगमन होगा तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला उनका संसदीय क्षेत्र में आगमन है। और ऐसे में काशी की जनता देर रात से ही पूरी तैयारी में है, चाहे वो एयरपोर्ट के आसपास की बात करें या
काशी विश्वनाथ मंदिर के पास की बात करें या जिस जगह रैली स्थल है वहां की बात करें, हालांकि सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश के बीच में लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। खासतौर पर इस बार की रैली की अगर हम बात करें तो इस बार रैली में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि समय समय पर प्रधानमंत्री अपने मंचों से कहते हैं कि आधी आबादी को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने धरातल पर काम भी किया, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर देने का काम हो, बिजली कनेक्शन मुफ्त देने का काम हो, महिलाओं को आवास देने का काम हो, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम हो, या फिर महिलाओं को समूह बनाकर रोजगार उद्योग धंधे लगाने का काम हो। इस तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को यानी कि आधी आबादी को बढ़ाने का काम किया है, उससे खुश होकर इस समय की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर जो महिलाएं हैं वो रैली स्थल पहुंच रही हैं। और वाराणसी के साथ साथ आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो चंदौली हो, भदोही हो, उन जिलों से भी महिलाएं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंची हैं कि आज प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर किस तरीके से ऐलान कर सकते हैं कि महिलाओं की सुविधाओं मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर और यहाँ पर मिलने वाली सौगातों को लेकर, और महिलाएं खासतौर पर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल महिलाओं का उत्साह सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही, उसके बीच बारिश व्यवधान न उत्पन्न कर सके, उसके साथ साथ महिलाएं यहां पर पहुंच रही। महिलाओं को रैली स्थल पर पहुंचाने के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। खासतौर पर जहां पार्किंग स्थल बनाया गया है वहां से रैली स्थल की दूरी करीब 1 किलोमीटर है और ऐसे में महिलाओं को पैदल ना चलना पड़े, उसको लेकर ऑटो की भी व्यवस्था की गई है। महिलाओं को रैली स्थल आने में कोई समस्या ना हो, इसलिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कई बार हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है और साथ ही साथ आसपास तमाम जगहों पर बैरिकेड किए गए हैं, मार्गों को डाइवर्ट किया गया है ताकि प्रधानमंत्री की जब रैली शुरू हो उस दौरान बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ती है। और अभी आप तस्वीरों में हमारे सहयोगी रोशन से कहेंगे कि तस्वीरों में वो दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और हम इनमें से कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी में रहेंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत होगा, किस तरीके से स्वागत होगा प्रधानमंत्री। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काशी के इस पावन धरती पर और कालिका धाम के इस नगरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जबरदस्त स्वागत होगा और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। ये उत्साह आपको देखने को जल्द मिलेगा। महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री आज काशी में रहेंगे और तमाम बार जब आए हैं तो काशी से महिलाओं को सौगात दी। हम सब लोग कहते हैं कि हम लोग समूह की महिलाएं हैं, बस हम सोचते हैं हम हमारे पावन धरती पर वो पधारें, बस ये सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री तुम्हारे विश्व गुरु जी हैं, उनको तो विश्व गुरु जी से नाम से पुकारा जाता है। राष्ट्रीय देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत रोड व्यवधान ना हो, रुक चलते रहे। बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। दादा आपसे जानना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री काशी की पावन धरती पर आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की धरती पर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत कुछ काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इतना अच्छा काम अभी तक कोई किया नहीं। हाँ, इतना अच्छा काम अपने देश का भी कोई किया ही नहीं जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं, और जो कर रहे हैं वो भी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। इतना अच्छा हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री जी नहीं किए हैं काम, इतना अच्छा काम किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी। हाँ, बहुत अच्छा काम किए हैं। और भी लोग हैं, किसको आप क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत काम किए हैं प्रधानमंत्री मोदी, इतना काम कर दिया है कितना कोई नहीं किया है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी काशी आ रहे हैं। धन्यवाद कि प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। तो देखिए पूरी जनता जो है उत्साहित है, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ रही है। और ये तस्वीरें देखिए, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सभी एक साथ एक स्वर में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और सभी का एक स्वर में एक ही बात कहना है कि आज तक ऐसा प्रधानमंत्री देश में नहीं हुआ है जो पूरे देश के लिए काम करे। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी का बहुत ही शुभ दिन है। आज प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि से भी सम्मानित करेंगे, कुछ सौगात भी देंगे और लोगों का आशीर्वाद लेंगे कि अगला चुनाव जो 27 में होने वाली है, हमारे योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। ठीक है। तो देखिए लोग अपनी अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं कि 27 के चुनाव का भी जिक्र हो गया और किसान सम्मान निधि का भी लोग जिक्र कर रहे हैं कि किसानों को जब जो सम्मान निधि सरकार की तरफ से मिलती है, प्रधानमंत्री आज बटन दबाकर सीधा किसानों के खातों में उस धनराशि को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लगातार जो
जनता का हुजूम है वो रैली स्थल तक पहुंच रहा है और कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री का आगमन होगा तो उस दौरान की तस्वीरें और भी ज्यादा रोचक होंगी, बस कुछ ही देर का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन काशी में होगा। काशी वासी भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल नीलेश, पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी।